नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी में महिला के मर्डर से सनसनी फैल गई। भंडारी बाग में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पटेल नगर थाना क्षेत्र में हुई वारदात, मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी। भंडारी बाग में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। राजधानी में महिला की हत्या से सनसनी। पटेल नगर थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो राजधानी में महिला के मर्डर से सनसनी। किस वजह से बुजुर्ग की हत्या की गई, पुलिस लगातार उस जांच में है। पटेल नगर थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मौकाई वारदात पर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई, जहां पर बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू की किलेबंदी। 6 मार्च को सीएम धामी करेंगे अल्मोड़ा लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से संबंधित सभी विधायक बैठक में बुलाए गए। अल्मोड़ा के लोकसभा सांसद अजय टमटा भी रहेंगे बैठक में मौजूद। अल्मोड़ा लोकसभा सीट में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की होगी समीक्षा। तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से संबंधित सभी विधायक बैठक में बुलाए गए। अल्मोड़ा के लोकसभा सांसद अजय टमटा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू की किलेबंदी और लगातार अब हर लोकसभा सीट को लेकर बैठक। 6 मार्च को सीएम धामी करेंगे अल्मोड़ा लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक, जहां अल्मोड़ा लोकसभा सीट से संबंधित सभी विधायक बैठक में बुलाए गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, लगातार मिशन 24 की तैयारी में बीजेपी है और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही तमाम रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। और इसी सिलसिले में देखिए, पुष्कर सिंह धामी भी 6 मार्च को अल्मोड़ा लोकसभा सीट को लेकर समीक्षा बैठक लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी से लोकसभा वार अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। अभी से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विधायकों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक हो। विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है, उनकी विधानसभा में क्या समस्याएं हैं, क्या लापरवाह अफसर हैं, कर्मचारियों की कमी है, सड़कों की समस्या है और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने में क्या कठिनाई आ रही है या कोई योजना बेहतर चल रही है। कल इसी क्रम में पौड़ी लोकसभा सीट से जुड़ी सीटों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और इसमें कई जिम्मेदार अफसर जैसे पीडब्ल्यूडी चीफ, पेयजल के चीफ आदि मौजूद थे। अब 6 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज शनिवार रविवार का अवकाश है और 6 तारीख को बैठक होगी और 7-8 को फिर अवकाश है होली का। इसके बाद मुख्यमंत्री नैनीताल, रुद्रपुर और हरिद्वार लोकसभा सीट की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं और प्रत्येक लोकसभा सीट पर अभी से एक्सरसाइज चल रहा है। हालांकि अब लोकसभा वार जो समीक्षा बैठक शुरू हुई है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि कल की समीक्षा बैठक में बद्रीनाथ सीट से जो विधायक है राजेंद्र भंडारी, उन्हें नहीं बुलाया गया। ये सरकारी बैठक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन और विधायकों की है, जबकि सरकार को सभी को बुलाना चाहिए था। इस पर महेंद्र भट्ट ने भी आज स्थिति साफ कर दी है कि शुरुआती चरणों में जो रूलिंग विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनके साथ बैठक हो रही है मुख्यमंत्री की। इसके बाद अपोजिशन के विधायक भी बुलाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की अनदेखी होगी। बहरहाल मुख्यमंत्री ने अभी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना ठोस प्लान तैयार करते हुए उसे हकीकत की धरती पर उतारना शुरू कर दिया। बिल्कुल सुदीप, जिस तरह से मिशन 2024 की तैयारी लगातार बीजेपी कर रही है और इसी कड़ी में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकसभावार विकास कार्यों की समीक्षा बैठक पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल शुक्रवार को आयोजित हुई पौड़ी लोकसभा की समीक्षा बैठक में बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को नहीं बुलाया गया था। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए घेरा था कि सफाई देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना था कि कांग्रेस विधायकों की अलग से बैठक होगी। कांग्रेस विधायक के आने से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट किस हैसियत से ये बयान दे रहे हैं, सरकार सच से भाग रही है। तो सीएम की समीक्षा बैठक में जिस तरह से कांग्रेस विधायक को नहीं बुलाया गया, उस पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं घेराबंदी की और जिसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों की अलग से बैठक होगी। तो कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का बड़ा बयान, कहा कि सरकार सच से भाग रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया कि कांग्रेस विधायकों की अलग से बैठक होगी। विषय यह है कि जो विषय जिसे शिकायत का होता है, जब वो व्यक्ति सामने बैठ जाते हैं तो चीज़ों का समाधान निकलता है। इसलिए अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ वार्ता के साथ किसको क्या निर्देशित करना है, ये सारे विषय काम की गति को बढ़ाने के लिए हमारे विधानमंडल की बैठक में ये विषय आया था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संबंधित विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित मैं कह सकता हूँ कि जो अपोजिशन के विधायक हैं उनके साथ भी बैठकर और उन्होंने जो अपने काम सरकार के द्वारा अपेक्षाएं रखी होंगी उन सारे विषयों के भी वो संज्ञान लेंगे और उनकी संबंधित चर्चा उनसे भी वार्ता होगा। क्यों अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी लोकसभाएं हैं उनमें हमारे जो विधायक हैं, दो पक्ष होता है। एक तो सरकार के द्वारा सुझाव और कार्यों की का विषय जिसको हम धरातल उतारना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, एक पक्ष होता है। दूसरा अपोजिशन का पक्ष होता है। अपोजिशन नकारात्मक दृष्टिकोण से क्या सुझाव देता है, तो इसलिए वो एक साथ सामूहिक बैठक होनी संभव ही नहीं थी, इसलिए अलग से उनके साथ बैठने का ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर लोकसभा के विधायकों के साथ संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है और पौड़ी में उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है। हम स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जो है संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और वर्तमान की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई संवाद जो है कांग्रेस के विधायकों से जो है सरकार ने नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों से जो है हम बाद में संवाद स्थापित करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की क्या हैसियत है, वो किस हैसियत से जो हमसे संवाद स्थापित करेंगे। अरे हमसे संवाद स्थापित करेगी सरकार और सरकार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई दखल नहीं होता है। तो जितनी जिसकी गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस राज्य सरकार को अंकिता भंडारी हत्याकांड और अन्य मामलों पर सड़क से लेकर सदन में घेरने जा रही है। पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक 12 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होगी। यहीं से पार्टी की रणनीति बनेगी। नेता प्रतिपक्ष का पत्र विधायकों को मिल गया है। तो विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर पुरजोर नजर आएगी, जहां पर हंगामेदार होने जा रहा है गैरसैंण में विधानसभा का ये बजट सत्र। 13 से विधानसभा का सत्र आहूत है और 13 तारीख को जो है राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है। 12 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 4:30 बजे जो है भराड़ीसैंण में है। उसमें हम तय करेंगे कि 13 तारीख को सदन में हमारी क्या रणनीति रहेगी और हमारे दल ने जो है विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। तो कांग्रेस के जो हम विधायक लोग हैं
हमारा प्रयास रहेगा कि हम सदन के अंदर और हमारा दल जो है सदन के बाहर सरकार को घेरने का काम करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीद जताई है कि होलिका दहन के बाद दायित्व अधिकारियों की पहली सूची होने पर आ सकती है। हालांकि महेंद्र भट्ट ने अभी भी दिन और समय का खुलासा नहीं किया है, लेकिन होली और मिठाई का इशारा जरूर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी संगठन केंद्रीय नेतृत्व को दायित्व अधिकारियों की सूची बनाकर तो भेज चुका है। अब केंद्र से हरी झंडी का इंतजार है और पार्टी कार्यकर्ताओं में बेचैनी भी बढ़ रही है। होली, क्योंकि हम लोग हिंदू संस्कृति परंपरा को मानने वाले लोग हैं, तो होलाष्टिका भी है, तो मेरे ख्याल से आज को होली दहन हो जाएगा। तो होली के दहन के तुरंत बाद मिष्ठान वितरण होता है, तो मिष्ठान का वितरण करेंगे। सब तिथि व सबको देख के चलने वाले दल के लोग हैं, ये सारे विषयों को संज्ञान लिया जाता है। लिस्ट तो वही है, लिस्ट तो हो चुकी है, लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट हमने केंद्र को भेज दी है, उसमें कोई वो नहीं है। तो होली पूर्व सीएम हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि सीएम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन डरे हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते सीएम को सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं और धार्मिक पर्यटन राज्य की प्रमुख आजीविका है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में बीते सालों में चुनौतियां बढ़ गई हैं। आगामी चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर जोशीमठ में जिस तरह दरारें आई हैं, हरीश रावत ने इसके लिए राज्य सरकार की तैयारियों की निंदा की है। मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रुचि लेकर के सारी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए और लगातार मॉनिटर करना चाहिए, और कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि नहीं कर रहे होंगे, हम मगर डरे हुए हैं। पिछली बार जिस तरह की कुव्यवस्थाएं रही चारधाम यात्रा में, विशेष तौर पर केदारनाथ यात्रा में, वो अब नहीं होना चाहिए। और उधर जोशीमठ की जो चुनौती है वो एक बड़ी चुनौती है, बद्रीनाथ यात्रा को, श्री बद्रीनाथ यात्रा को सुचारू रूप से। राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम देहरादून में औचक निरीक्षण किया। लोक सूचना अधिकारी से सूचना अधिकारी संबंधी जानकारी ली। नगर निगम की थी सूचना नहीं देने को लेकर कई शिकायतें सूचना के अधिकार में मांगी गई। जानकारियों को समय से नहीं देने की शिकायतें। योगेश भट्ट के औचक निरीक्षण से नगर निगम के अधिकारियों में मचा हड़कंप। सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारियों को समय से नहीं देने की शिकायतें देखने को मिली। आयुक्त खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि होली पर्व को देखते हुए राज्य भर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया है। जांच के लिए राज्य भर में 199 नमूने संग्रहित किए गए हैं। विभाग के द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाते हैं। और एक और चीज़ जो नया इनिशिएटिव इस बार किया गया प्रदेश के द्वारा, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-180-4246, जिस पे कोई भी आम उपभोक्ता खाद्य अपमिश्रण या औषधि से संबंधित जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो है प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित रूप से करें। विभाग के द्वारा हम रूट भी यात्रा भी शुरू होने वाला है, और ये हमारे चिन्हित भी हैं कुछ जगह जहाँ पे नॉर्मली मिलावट खोरी की खबर आती रहती है। तो इस बार कैंपेन, जैसे मैंने अभी कहा, जो हम नॉर्मल फेस्टिवल्स के दौरान भी जो फॉलो करेंगे, हमारा कैंपेन इंटीग्रेटेड रहेगा सबके साथ मिलके, और हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि कंबाइंड एफर्ट के साथ हम उसमें और अच्छा रिजल्ट हमें मिले। लेन देन के विवाद को लेकर रुड़की में सरे बाजार एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। वहीं युवक की गोली लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने घायल युवक की हालत को गंभीरता से देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि घटना के पीछे सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
आपसी झगड़ा है कुछ लड़कों का, अभी इसका उपचार चल रहा है, इसके बयान हमने ले लिए, उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। क्या उन लोगों के द्वारा पहले भी इस युवक के साथ में मारपीट? अभी ऐसी कोई बात इसके द्वारा नहीं बताई जा पा रही है, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है। जैसे उसकी हालत ठीक होती है तो उसके प्रॉपर स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि पूरा झगड़ा क्या था। मैम क्या एक कोई गोली का मामला लग रहा है? गोली एक कोई लगी है क्या? हाँ, एक गोली। क्या गंभीर है? अभी इलाज चल रहा है, बाकी डॉक्टर बताएंगे। ये इनका आपसी काशीपुर में आबकारी आयुक्त और जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। आबकारी टीम ने कई स्थानों पर छापे मारकर अवैध शराब बना रही 4 भट्टियां पकड़ी और 80 लीटर शराब बरामद की है। इस दौरान शराब तस्कर तो भाग गए, लेकिन टीम ने मौके पर मिले शराब बनाने वाले उपकरण जब्त कर 10,000 लीटर लहन नष्ट कर दिया है। लक्सर तहसील में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग के प्रतापपुर गांव स्थित जंगलों और बाणगंगा नदी किनारे कच्ची शराब के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर 15,000 लीटर लहन बरामद कर उसे मौके पर नष्ट किया गया। मौके पर कच्ची शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद हुए हैं। आज सुबह भी हमने आपके पथी नाले के किनारे और अभी थोड़ी देर पहले मतलब दिन में हमने आपका ब्रह्मपुर प्रतापपुर के आसपास लहन नष्ट की है, जिसमें कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी थे, को भी नष्ट किया है और 5 लीटर के लगभग कच्ची शराब बरामद हुई है। इसमें लगभग टोटल लहन होगा 1500 केजी के लगभग, और जो 5 लीटर कच्ची शराब मिली है उसमें कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं आया, वो अज्ञात तरह की एक बरामद हुई, उसकी जाँच करेंगे। अल्मोड़ा शहर में परंपरागत रूप से घर घर होली गायन की शुरुआत हो गई है। महिलाएं घर घर पहुंचकर जश्न मना रही हैं और जमकर अबीर गुलाल उड़ा रही हैं। हमारे यहाँ पौष मास से होलियाँ शुरू हो जाती हैं उत्तराखंड में, और घर घर होलियाँ होती हैं। इसमें सब लोग बहुत आनंद लेते हैं। हम होली के साथ साथ झोड़ा, चाचरी और न्योली जो भी होता है उसको भी गाते हैं, और साथ में सारे लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना विभाग से आई टीम ने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में जज, वकीलों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल का तिलक लगाकर होली की बधाई दी। कोर्ट के अंदर होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण सभी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने इस होली मिलन समारोह में शामिल होकर बार की जो कार्यक्रम था उसमें सहयोग किया, और सभी प्रदेशवासियों को बार के माध्यम से उन्होंने बधाई भी दी, होली का संदेश दिया। और होली का आप लोग खुद ही जानते हैं कि होली हमारे वहाँ उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर होली जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जाती है। अल्मोड़ा में खड़ी होली की धूम मची हुई है। होलियार शिव मंदिरों में देर रात तक ढोल की थाप पर कुमाऊनी होली का गायन कर रहे हैं। आपको बता दें, सोमेश्वर और अल्मोड़ा में होलियार घर घर जाकर लोगों को अपनी मधुर संगीत की आवाज से मंत्रमुग्ध करते हैं। कुमाऊनी होली सब गाते हैं। पहले गणेश जी से शुरुआत होती है और उसके बाद बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ होली का गायन होता है सब। अब उसके बाद 7 तारीख को यहाँ होली का इसका चीर का 6 तारीख को चीर जलाई जाएगी, और 7 तारीख को क्योंकि खल्लड़ है और 8 को छलड़ी है, फिर सभी पूरे स्थानीय लोग मोहल्ले में जाकर सबके घरों में जाकर आशीष दी जाती है। बरस दिवाली बरसे फाग, जो नरजी में खेले फाग। कुमाऊनी हो। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।